Assalamualaikum to all of you, all the viewers. They are watching me today. I am going to teach you here SST subject of grade 6. So you are watching today the Dar Sufar School's video lesson online classes of academic session 2020 to 2021. So all the students, please open your books. This is SST grade 6 book number A. So let's start the reading. Here this is chapter number 1, unit number 1, अर्थ एंड बियॉन्ड. ज़मीन और उसके आर पार क्या क्या कुछ है. हम अर्थ हमारे प्लैनेट और उसके आर पार क्या क्या कुछ है ये हम आज पढ़ेंगे. द यूनिवर्स, कायनात के अंदर क्या क्या वाक़या है. द वर्ल्ड यूनिवर्स कम फ्रॉम ए लेटिन फ्रेज मीनिंग टर्निंग एज वन. जो हमारी कायनात है वो एक लातीनी मुहावरे और लातीनी फ्रेज से निकला हुआ एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि एक के पीछे एक घूमना, एक के पीछे एक का घूमना. द यूनिवर्स इज़ मैटर, एनर्जी एंड स्पेस कंटेनिंग गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस. कायनात के अंदर जो है बहुत सारे मादा, बहुत सारी तवानाइयाँ और ताकतें, और स्पेस के अंदर जो है बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो इस कायनात के अंदर मुश्तमिल हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सैयारे, सितारे और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, मट्टी के ज़रात और रेत के ज़रात और बहुत सारी गैसेस जो हैं वो हमारी इस कायनात के अंदर मुश्तमिल हैं. द यूनिवर्स इज़ ह्यूज एंड इनफाइनाइट. जो कायनात है ये बहुत बड़ी, बहुत वसी और लामुतनाही तौर पर लामहदूद है. द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट. ये कायनात बहुत वसी है. इट इज़ अज्यूम दैट इट इज़ स्पान्ड अक्रॉस द डिस्टेंस ऑफ 20 बिलियन लाइट ईयर्स. फ़र्ज़ कर लें कि ये जो इसका जो इलाका है या इसकी जो जगह है वो तकरीबन 20 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर फैली हुई है. वेयर एज ईच लाइट ईयर इज़ डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर. जहाँ तक कि ये सोचा जाता है कि एक साल में लाइट जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक सोच लें कि आप कि वहाँ तक उसका एक साल में जहाँ तक लाइट पहुँच सकती है तो इसका पहुँचने का या इसका रकबा जो है तकरीबन 20 मिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है. द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स इज़ वेरी कैप्टिवेटिंग. ये जो स्ट्रक्चर जो हमारी कुल कायनात का जो कि बनावट जो है वो बहुत पेचीदा है. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड स्टार्स टू फॉर्म ए सोलर सिस्टम. हमारे तमाम जितने भी सियारे हैं, सितारे हैं, वो सब के सब सोलर सिस्टम के अंदर जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके महवर में जो है वो घूम रहे हैं. बिलियन ऑफ स्टार क्लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म गैलेक्सीज. बहुत सारे सितारे जो हैं वो आपस में झुरमुट बनाकर गैलेक्सीज की फॉर्म में, कहकशां की फॉर्म में आपस में मिले हुए हैं. अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. तकरीबन 100 मिलियन कहकशां जो हैं वो हमारी कायनात में इस वक्त मौजूद हैं. मोस्ट गैलेक्सीज आर फाउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स. बहुत सारे कहकशां जो हैं वो जब एक ग्रुप्स की सूरत में पाए जाते हैं तो उन्हें क्लस्टर्स यानी गुच्छे कहा जाता है. गैलेक्सीज के क्लस्टर्स, ठीक है. दीज क्लस्टर्स फ्रॉम एवन लार्जर ग्रुप कॉल्ड सुपर क्लस्टर और निब्यूला. इन क्लस्टर्स को जब ये क्लस्टर्स जो है और भी ज़्यादा मिलकर और बड़े बड़े ग्रुप्स बना लेते हैं, बड़े बड़े क्लस्टर्स बना लेते हैं तो उनको सुपर क्लस्टर्स कहा जाता है या निब्यूला कहा जाता है. फाइनली काउंटलेस सुपर क्लस्टर ज्वाइन टू फॉर्म द यूनिवर्स. तो बिलाखिर ये बेशुमार क्लस्टर जो हैं वो मिलकर तमाम के तमाम एक कायनात की शक्ल देते हैं, कायनात बनाते हैं. हाउ द यूनिवर्स वॉज formed. हमारी कायनात कैसे बनी. since thousands of years people have been wondering about the universe. बहुत हज़ारों साल पहले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे कायनात के बारे में. does it stretch out forever or is there a limit. क्या इसको क्या इसके अंदर कुछ खींच कर किसी न किसी तरह इसकी हदूद को बरकरार किया जा सकता है.
एंड वेयर डिड इट ऑल कम, और ये सब के सब कहाँ से बनकर आई। डिड द यूनिवर्स हैज़ ए बिगिनिंग, क्या इस कायनात की भी कोई शुरुआत है। ए मूवमेंट ऑफ क्रिएशन और एग्जिस्टेड फॉर एवर, कोई इसको बनाने वाला, कोई इसके लम्हात को बनाने वाला, कोई इसको गिनने वाला, या कोई इसका वजूद रखने वाला हमेशा के लिए भी है कोई। यहाँ पर देखते चलें, एवरीथिंग दैट हैज़ ए बिगिनिंग हैज़ एन एंड टू, कैन वी गेस द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स एंड हाउ इट विल एंड, क्या हर चीज़ जो भी बनती है, जिसकी भी शुरुआत होती है, जिस चीज़ की भी इब्तदा होती है, हमेशा उसका कोई ना कोई उसकी जो है इंतहा भी होती है, उसका कोई ना कोई एंड भी होता है। क्या हम ये सोच सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कायनात का एंड कब होगा और कैसे होगा और किस तरीके से जो है ये ख़त्म होगी। बिग बैंग थ्योरी, ये एक थ्योरी है जो यूनिवर्स के ऊपर पेश की गई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग अबाउट 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। ये कायनात जो है तकरीबन 15 से 20 बिलियन साल पहले जो है ये वजूद में आई। इट डेवलप्ड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट स्टेट, ये जब तैयार हुई तो ये नहायत ही बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत गर्म हालत में थी। द मैटर एंड एनर्जी आर कंप्रेस्ड, इसकी जो इसमें जितने भी मादे हैं और एनर्जी है वो आपस में मिल चुके थे। एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, और उनकी जो जितनी भी कुव्वतें हैं और वो सब की सब एक दूसरे से लामहदूद तरीक़ों से जकड़ी हुई थी। एंड हीटेड टू ए ट्रिलियन ऑफ डिग्रीज, और इतनी ज़्यादा हीट थी कि इसको मिलियन के बाद जो ट्रिलियंस एक डिग्री आती है किसी भी चीज़ को मैयर करने की, यहाँ तक की इंतहा उन्होंने बताई है कि इतनी ज़्यादा गर्माइश थी। द एनर्जी एंड मैटर वर अनिफाइड एट ए सिंगल पॉइंट बाय ए परफेक्ट कम्बिनेशन, इसके अंदर जितनी भी एनर्जी और जो भी ताकतें और जो भी मादे हैं वो सब के सब जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, तो बहुत ज़्यादा जकड़े हुए थे एक ना एक ऐसे सिंगल पॉइंट के ऊपर। बट बाय सम अननोन फोर्सेस, लेकिन कुछ ना जाने हुई और ना आशना जो ताकतें थीं, द कम्बिनेशन वॉज डिस्टर्ब्ड, so there was a massive explosion that filled the space with particles of matter। तो वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि बहुत ज़्यादा जो वो सब की सब फोर्सेस जो एक दूसरे से जकड़ी हुई थी और कुछ ऐसी फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई होना शुरू हुई, और जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है हलचल मच गई और एक बहुत ज़्यादा धमाका हुआ स्पेस के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो सब के सब फिल हो गए। जब फिल हो गए तो बहुत धमाका हुआ। व्हेन कूल डाउन टू द फॉर्म हेवनली बॉडीज़, तो फिर भारी बॉडी जितनी भी भारी भरकम बॉडीज़ जितनी भी हैं वो सब की सब वो ठंडी हो गई। व्हेन सिंस देन द यूनिवर्स हैज़ बीन एक्सपेंडेड, और फिर इसी तरीके से कायनात जो है वो फैलती गई कैरिंग गैलेक्सीज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कहकशां आना शुरू हो गई एंड अदर मैटर विद इट, और बहुत सारे और भी मादे जो है इसके अंदर समाते गए। वाइल एक्सपेंडिंग इट इज़ कूलिंग एज वेल, और जिस तरीके से ये फैलती गई उसी तरीके से ये ठंडी होती भी चली गई। कुरानिक व्यू, कुरान के हवाले से क्या कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द कुरान के हवाले से द यूनिवर्स इज़ solely created by Allah Almighty and He is the supreme ruler of the universe। इस कायनात को महज अल्लाह ताला ने ही बनाया है, इसी में अल्लाह ताला की कुदरत है, खुदा की खुदाई हमें नज़र आती है जो कि इस पूरी कायनात को चला रहा है। अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज़ बनाने वाला है बेशक। द ओमनीपोटेंट, जो कि कादिर मुल्क, जो सिर्फ एक है, अकेला वाहिद है और कादिर मुतलिक है। Moreover, the universe, the earth and the heaven have a definite life span and defined objectives like other creations। इसी तरह इस पर कायनात पर और ज़मीन पर, आसमान पर और पूरी ज़िंदगी और पर जो है अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए तैयार की है, अपनी मखलूक़ात को किसी न किसी मकसद के लिए बनाए हैं। अल्लाह अलमाइटी हैज़ डिक्लेयर्ड, अल्लाह ताला जो कि कादिर मुतलिक है वो बताते हैं कि वी क्रिएटेड नॉट द हेवंस एंड द अर्थ एंड ऑल बिटवीन दैम, बट
फॉर जस्ट एंड फॉर ए टर्म अपॉइंटेड। मैंने जो भी चीज़ बनाई है, जितनी भी चीज़ें मैंने जो है पैदा की हैं दुनिया में, और दुनिया ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है, वो सब का सब जो है वो एक ना एक दिन तक ख़त्म हो जाना है बेशक। तो जी, तो बच्चों यहाँ पर आप यहाँ तक टिक कर लें, आप लोग भी डेट और यहाँ तक आप लगा लीजिएगा। ये आपने रीडिंग, मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ और डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं वो याद करने हैं फ्रॉम पेज नंबर 4 तक। यहाँ तक आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है, तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सो इन दी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम इस रीडिंग को, इसी चैप्टर को आगे पेज नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट क्लास। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।